स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 10th के लिए टिग्नोमेट्रिक एंगल बेस्ड जो प्रश्न है उसे आज लेकर के आए हैं। सभी विद्यार्थी नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं प्लेलिस्ट में है। आइए, जैसे कह रहा है 10.2 है, कोण पर आधारित रहेगा। पहला प्रश्न पूछा है सेक 45 का मान, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 1/√2 है, तो सेक 45 कितना हो जाएगा? √2। दूसरा नंबर कह रहा है tan 60। tan 60 की वैल्यू भी आपको याद करनी होगी, √3। अगला कह रहा है थर्ड नंबर, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? समझिएगा, आप जानते हैं tan थीटा 1/√3 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 1/√3 30 डिग्री पे होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। tan चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। फोर्थ देखिए, कह रहा है cos 60 इंटू साइन 60। तो देखिए cos 60 की वैल्यू जो होगी वो होती है 1/2 और साइन 60 की √3/2। आप जानते हैं 1 इंटू √3 ही रहेगा और 2 दूना 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका हो जाएगा आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो LHS ले लीजिए। साइन 2 थीटा की वैल्यू पहले से दे रखी है ना, 30 डिग्री, और आप जानते हैं साइन 2 3 जा 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यही क्या हो जाएगा? RHS। यही हो जाएगा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें सुविधा हो। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, थीटा इज इक्वल टू 45, तो हमें प्रूव करना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। LHS ले लीजिए। साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 45, तो हो जाएगा साइन 45 दूना 90, और साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। तेजी से नोट करते चलिए। अगला 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 30 इंटू कॉसेक 30 इंटू tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। LHS ले लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 और कॉसेक 30 का मान 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3। फॉर्मूला याद रहे, 2 गया 1/√3। यही आपका क्या है? RHS। यही आपका क्या था? RHS। तेजी से नोट करते चलिए। सारे प्रश्न आज के एंगल बेस्ड होंगे। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे एंगल बेस्ड। फिर अगला अगले पार्ट में। तेजी से लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है
कि tan 30 और cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30 का मान ज्ञात करना है। यहां सिद्ध नहीं करना, तो केवल कोण का मान रखने पर रखिए। tan 30 1/करणी में 3, cosec 60 करणी में 2/करणी में 3। साइन का उल्टा cosec होता है, और tan 60 √3 और sec 30 sec जो है cos का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2/करणी में 3। अब जो कट रहा हो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, और √3 करणी कट जाएगी, प्लस √3 2। अब एक मान के इंटू, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 6 2 8/3। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका आंसर। तेजी से नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45 बराबर √3 - 1/2√2। सत्यापित करना है। LHS लीजिए, केवल मान रखिए। cos 30 √3/2 और cos 45 1/√2, sin 30 1/2 और sin 45 1/√3। √3 कम √3 और 2 इंटू √2 2√2, 1 कम 1 2√2। बेस सेम है ना, √3 - 1 2√2। यही आपका आंसर, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा RHS। इसी को आप क्या कहेंगे RHS। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। केवल एंगल का मान रखेंगे तुरंत पता चल जाएगा। जैसे 10th कह रहा cosec स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू -2। अब केवल वैल्यू रखना है कोण का। LHS लीजिए, cosec 30 1/2 का स्क्वायर, cosec 30 2 का स्क्वायर, और sin 45 1/√2 का स्क्वायर, और sec 60 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये होगा 4 गुणे 1 का वर्ग 1, करणी कट जाएगा, और 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4, 2 - 4, 2 में 4 गए -2। यही क्या हो जाएगा RHS। इसी को क्या कहेंगे RHS। नेक्स्ट, वीडियो पूरा देखें, चाहे जिस क्लास के हो, बेस तैयार होगा और मान याद होगा। जितने ज्यादा प्रश्न लगाएंगे उतना ज्यादा एंगल का मान याद होगा। जैसे 11वां कह रहा है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री 11/4। देखिए LHS लीजिए, 4 तो रहेगा ही, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos को क्या कहेंगे cos 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 4, sin को क्या कहेंगे 1/√2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। अब केवल हल करना है। 4 गुणे 1/4, 4 गुणे करणी कट जाएगी और 1/4, 4 से 4 गया, 2 दूना 4, 2 और 1 3 - 1/4। 1 मान के गुणा 4 तिहाई 12 - 1/4 11/। यही आपका क्या हो जाएगा RHS।
यही आपका क्या हो जाएगा RHS। 12th देखिए, कह रहा है cos 90 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर फोर साइन स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। अब केवल वैल्यू पुट करना है, आता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम cos 90 की वैल्यू रखें तो 0। अब यहाँ आइए 1 माइनस 2 साइन 45 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 रूट कट जाएगा 2 2 गया 1 माइनस 1 1 में 1 गया 0। आइए यहाँ रखे 2 cos 45 पे भी 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 1 का स्क्वायर 1 रूट कट जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तेजी से लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 30 cos 60 is equal to 1 minus 2 sin square 30 बराबर 2 cos square 30 minus 1। केवल वैल्यू पुट करना है। cos 60 की वैल्यू 1 बाई 2 1 माइनस 2 इंटू cos 30 की 1 बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 4 2 दूना 4 1 माइनस 1 बाई 2 1 मान के 2 एकम 2 1 एकम 2 2 में 1 गया 1 बटे 2 सेम है ना। आइए इसको चेक करने 2 cos 30 की वैल्यू रखिए √3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 माइनस 1 काट लीजिए 3 बाई 2 माइनस 1 1 मान के क्रॉस 3 एकम 3 2 3 2 एकम 2 और 3 में 2 गया। तीनों स्टेप बराबर। यही क्या करना था प्रूफ करना, यही प्रूफ करना। क्वेश्चन नंबर 14 14 देखिए, कह रहा है cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60। कुछ प्रश्न ऐसे मिलते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें LHS और RHS दोनों लेकर के आगे बढ़ा जाता है। जैसे LHS हम ले लें तो ये होगा √3 बाई 2 का स्क्वायर, ये होगा 1 बाई √2 का स्क्वायर और ये होगा 1 बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए 3 बाई 4 1 बाई 2 1 बाई 4 4 LCM लीजिए तो 3 2 दूना 4 2 1 4 2 6 1 7 बटे 4। इधर भी क्या आना चाहिए 7 बटे 4। RHS लीजिए साइन 30 1 बाई 2 का स्क्वायर साइन 45 1 बाई √2 का स्क्वायर और साइन 60 √3 बाई 2 का स्क्वायर। क्या कहेंगे 1 बाई 4 1 बाई 2 3 बाई 4 4 LCM ले लीजिए 4 एकम 4 2 दूना 4 3 2 5 और 1 6
6/4 यानी 3/2। ये भी 3 2 5 1 4 6/4 यानी कितना 3/2। LHS इज इक्वल टू RHS। 7 नहीं होगा, 3 2 5 1 6। ओके 14 15 देखिए 22 है, 15 पहुंच गए हैं। ठीक है, तो धैर्य बना के देखते रहिए। पंद्रह देखिए कह रहा है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री 13/3। आइए सॉल्व करें। तो कॉट 30 डिग्री हो जाएगा कॉट 30 डिग्री √3 का स्क्वायर प्लस कॉट उल्टा होता है tan का 45 1 का स्क्वायर 61/√3 का। ये कैंसिल होगा 3 1 का 1 ही रहेगा 1/3 3 1 4 1/3 एक मान के क्रॉस 3 चौक 12 1 एकम 1 3 यानी 13/3। यही क्या है RHS। प्रश्न आसान है सारे, बस कोड के मान याद हो और सॉल्विंग बेहतर तरीके से हो। 16 देखिए 16 क्या कह रहा है 2 sin स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 -3 cosec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 15। यही है ना। देखिए LHS लीजिए 2 साइन का होगा 1/√2 का स्क्वायर, कॉट का होगा कॉट 30 है तो √3 का स्क्वायर, कॉसेक 60 यानी 2/√3 का स्क्वायर माइनस सेक 60 यानी कितना सेक कॉस का उल्टा होता है 2 का स्क्वायर। अब केवल स्क्वायर करना है 2, ये होगा 1/2 प्लस 3 रूट कट जाएगा, ये होगा 4/3 माइनस 4 रूट कट जाएगा। 1 मान के क्रॉस कराएंगे तो 1 एकम 1 2 तिहाई 6 6 7/2 माइनस 3 3 चौक 12 4 में से 12 गया बचेगा -8/3 3 से 3 2 से 2 7 माइनस माइनस प्लस 8 और 8 7 15। यही क्या है RHS। यही क्या है RHS 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 1/4। तो LHS लीजिए 4 कॉट 45 1 का वर्ग सेक 60 यानी कितना कॉस का उल्टा होता है 2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 1/2 का एक ही रहेगा 4 एकम 4 -4 प्लस 1/4 कट गया 1/4। यही क्या है RHS। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है tan a माइनस b बराबर 1/√3 और tan a प्लस b बराबर √3। तो हमें a और b की क्या बतानी है वैल्यू।
ए और बी की क्या बतानी है, वैल्यू। ओके, देखिए आप जानते हैं यहां से एक इक्वेशन बनेगा, वहां से। आइए दोनों का इक्वेशन बनाते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। tan कटेगा, a माइनस बी 30, इक्वेशन फर्स्ट। tan a प्लस बी बराबर tan 60। tan कटेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, समीकरण 2। आइए दोनों को हल करें। 1 प्लस 2, तो a माइनस बी होगा 30 और a प्लस बी होगा 60। ऐड कर दीजिए, गया 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, तो a बराबर मिल जाएगा 45। अब a मिल गया, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रखेंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टाइप के आए। 18 था, 19 देखिए, ठीक है, 19 देखिए। देखें 19 कह रहा है सेम उसी मेथड पे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो ए और बी का है, मतलब जो साइन ए माइनस बी है वही कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, साइन साइन गया, a माइनस बी हो जाएगा 30। इसी तरह cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 1/2 है, हो जाएगा 60, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड, हमें सॉल्व करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो a माइनस बी हो जाएगा 30 और a प्लस बी हो जाएगा 60। ऐड कर दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तेजी से, या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, a की वैल्यू दे दिया है 30 डिग्री, हमें प्रूव करना है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। ध्यान दीजिए, मतलब LHS में भी a की वैल्यू रखनी है और RHS में। आइए रखते हैं, साइन 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 30, तो साइन 3 3 जा 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरह 3 साइन a की वैल्यू 30, 4 साइन क्यूब 30, तो 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 4 1/2 का क्यूब, तो ये 3/2 माइनस 4 गुणे कितना, 1/2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1, पेज सेम है, सिंपली घट जाएगा, 3 माइनस 1/2, 2/2 1।
LHS इज इक्वल टू RHS। क्या मिला? LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट। बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। एंगल रख करके क्या करना था? सत्यापित करना था। देखिए 21 में अब 2 देगा, a इज इक्वल टू 60 देगा और b इज इक्वल टू 30 देगा। फॉर्मूला ये भी है आगे चल के, अभी केवल आपको रख करके सत्यापित करना। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। कह रहा है सिद्ध कीजिए यदि a क्या है? a 60 डिग्री है और b क्या है? 30 डिग्री। आइए रखें, पहले LHS लीजिए। तो tan a कितना है? 60 डिग्री और प्लस b कितना है? 30 डिग्री। तो tan 60 और 30 90 और tan 90 का मान अनंत। आइए यहाँ देखते हैं। तो RHS लीजिए, tan a की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस tan b की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। 1 माइनस 60 डिग्री और ये कितना है? 30 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू हो जाएगा √3 और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो 1 माइनस tan 60 की वैल्यू √3 और 1/√3 कटेगा। 1 मान के क्रॉस कराइए, √3 प्लस 1/√3, नीचे बचा 1 माइनस 1, कट के 0, और किसी में 0 का भाग कराएंगे तो कितना आता है? इन्फानाइट आता है। किसी में 0 का यदि भाग करा देंगे तो कितना आएगा? इन्फानाइट। तेजी से करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 22, फिर इसके बाद अन्य पर चलेंगे। पार्ट फर्स्ट जो ना देखे हो, प्लेलिस्ट क्लास 9 10th की बनी है, जा करके देख सकते हैं। जैसे दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी एक फॉर्मूला है। cos थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए भैया, केवल एंगल की वैल्यू रखना है, LHS में रखना है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब RHS लीजिए, तो √1 प्लस cos 30 डिग्री बाई 2, तो √1 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 बाई 2, तो √2 प्लस √3/2 दूना 4। अब ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस √3/2 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब इसे रूट से क्या करना है? बाहर निकालना है। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। ओ सॉरी, पूरे के रूट में नहीं, ये रूट से बाहर है 2, तो हो जाएगा कितना? 1 अंदर इंटू करा देंगे तो √2 प्लस √3 बाई कहेंगे √2, और ये अपॉन में क्या रहेगा? 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2√2। अब देखिए, इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कहेंगे? परमेयीकरण। परमेयीकरण, जितने अच्छे से परमेयीकरण का अर्थ बता दें आप लोग को, जैसे 1/a माइनस b है, हर का करना है तो a प्लस b का गुणा a प्लस b का भाग। जैसे अब मान लीजिए 1/a प्लस b है, तो a माइनस b का गुणा a माइनस b का भाग। मतलब जितने का गुणा कराएंगे उतने का ही भाग। ओके,
ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी लोग आशा है अच्छे से समझे होंगे और नोट किए होंगे। क्लास 10th के लिए सारे के सारे प्रश्न एंगल बेस्ड थे, यानी कोण जिन्हें कंठस्थ है, पक्का है हर एक प्रश्न लगा लिए होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कोण याद कैसे हो, तो फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल का भी एक वीडियो पीछे मैंने दिया है, सब लोग ध्यान से समझेंगे और विचार करेंगे। एक विशेष सूचना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं अन्य क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।